आज हम लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी जानकारी आपको नहीं होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में डोनर और रेसिपिएंट का रोल होता है। डोनर जो ऑर्गन देता है, रेसिपिएंट जिसे ऑर्गन की ज़रूरत होती है। लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में घर के किसी सदस्य या ब्लड रिलेटिव को पार्ट ऑफ लिवर डोनेट करना होता है। डोनेशन से पहले हम डोनर और रेसिपिएंट दोनों के फिटनेस के बारे में, दोनों की फिटनेस की टेस्ट की जाती है और जब वो फिट पाए जाते हैं ऑपरेशन के लिए तो उन्हें फिर ऑपरेशन से एक दिन पहले एडमिट किया जाता है। इस एडमिशन के दौरान डोनर और रेसिपिएंट को दोनों को ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स होती हैं वो दी जाती हैं और इसके साथ साथ जो उनके कंसर्न्स होते हैं, जो उनकी चिंताएं होती हैं ऑपरेशन से रिलेटेड, कि ऑपरेशन कैसा होगा, ऑपरेशन के बाद क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। ऑपरेशन के दिन डोनर और रेसिपिएंट दोनों को ऑपरेशन थिएटर में एक साथ शिफ्ट किया जाता है। ध्यान रहे, डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ऑपरेशन अलग अलग ऑपरेशन थिएटर में एक साथ शुरू होता है। दोनों को बेहोश किया जाता है और बेहोशी के बाद एब्डोमेन ओपन करने के बाद डोनर का ऑपरेशन शुरू किया जाता है और उसमें गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद लिवर को दो भागों में बांटा जाता है। जिस पार्ट ऑफ लिवर को हमें निकालना होता है, आइदर लेफ्ट और राइट, उस तरह से हम तैयारी करते हैं और उस तरफ के लिवर के कनेक्शंस को हटा देते हैं। ये जब फाइनली लिवर ग्राफ्ट को, पार्ट ऑफ लिवर को जब निकालने का समय आता है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है। इस समय लिवर को डोनर से निकालने से लेकर लिवर को आइस सॉल्यूशन तक ले जाने तक के प्रोसेस में जो टाइम होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है और ये 2 से 3 मिनट में कर लेना होता है। लिवर को निकालने के बाद स्पेशल कोल्ड सॉल्यूशन से लिवर को फ्लश किया जाता है ताकि उसके अंदर के क्लॉट्स और ब्लड बाहर निकल जाए। ऐसा करने के बाद लिवर को उसी आइस कोल्ड सॉल्यूशन में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेसिपिएंट का ऑपरेशन चल रहा होता है, जहाँ पे रेसिपिएंट का लिवर सिरोटिक है, पूरा ही लिवर इन्वॉल्व है, इसलिए पूरा ही लिवर निकाला जाता है। लिवर के सारे कनेक्शंस को हटाया जाता है और फिर रेसिपिएंट के शरीर से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जब खराब लिवर को रेसिपिएंट के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और नए लिवर को लगाने का जो समय होता है, जो इसके बीच का समय होता है, इस बीच के समय में पेशेंट के शरीर में कोई लिवर नहीं होता है। ऐसे समय को हम एनहेपेटिक फेज बोलते हैं। ये एक क्रिटिकल मोमेंट होता है। इसके बाद ग्राफ्ट लिवर को जो हमने डोनर से निकाला है उसे आइस से निकालकर रेसिपिएंट में लगाया जाता है। इसमें लगाने के बाद, सारे कनेक्शंस करने के बाद इसकी ब्लड सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाती है। अगेन ये एक बड़ा ही क्रिटिकल मोमेंट होता है। जैसे ही ब्लड सप्लाई शुरू की जाती है, ब्लड सप्लाई लिवर से होते हुए जो ब्लड हार्ट पे पहुंचता है वो हार्ट की गति को, हार्ट रेट को बहुत कम कर देता है और ब्लड प्रेशर को भी काफ़ी गिरा देता है। इस समय हमारे बेहोशी के जो डॉक्टर साहब होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और उस समय पेशेंट को स्टेबल रखते हैं, बीपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हार्ट रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार जब ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट रिकवर हो जाती है तो फिर लिवर बिल्कुल अपने नॉर्मल फंक्शन में आ जाता है। लिवर के नॉर्मल फंक्शन में आने के बाद फिर बचे हुए कनेक्शंस बनाए जाते हैं और फिर इस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन खत्म हो जाता है। डोनर और रेसिपिएंट दोनों के एब्डोमेन को क्लोज किया जाता है, बेहोशी से उन्हें जगाया जाता है और बेहोशी से जगाने के बाद उन्हें आईसीयू या वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है फर्दर केयर के लिए। इस तरह से पूरे लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस खत्म होता है। थैंक यू।